चांद की रोशनी बदल सकता है, अगर इंसान का नजरिया बदल जाए तो तेरे जहान की हकीकत बदल सकता है। अगर तेरे सीने में राग है, अगर तेरे सीने में राग है तो पानी भी लग सकता है। एक मानव जीवन के शहजादों, एक बार जब जो पूरे कायनात में आग लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे को ऐसे कितने लोग जानते हो? पूरा मेरा हिस्ट्री जानना चाहते हो? कैसे 5-10 मिनट में बात समाप्त कर दूं? दोस्तों, मैं बहुत बेकार आदमी हूं। हेलो, मैं अपना परिचय जितेंद्र धिवा लिखता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। दोस्तों, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। यहाँ पे सभी जितने पढ़े लिखे हो मेरे भाई, आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे गुरु हो। और यहाँ मैं जिसके माध्यम से मैं सीख रहा हूं, ये 8 साल से मेरे एमडी साहब, अगर मेरे जिस्म की एक रोम रोम का जूता बना भी पहना दूंगा ना, फिर भी उसका एहसान नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने ये कर दिखाया। मैं कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि स्टेज में आ जाऊं। मेरे दोस्त, यहाँ सबसे पहले अगर मेरे जर्नी की बात करूं तो मेरा जीवन जो है ऐसे मुकाम में था, ऐसा मोड़ में था, मैं जुनून की दुनिया में था। दोस्त, मैं दारू भी बेचता था, गांजा भी बेचता था और 14 बार अंदर भी हुआ हूं। सोच के देखो, अगर उस दुनिया से मुझे यहाँ का जो एमडी मुझे अगर इस मुकाम में लाया है, अगर इस स्टेज में लाया है, तो अंदाजा लगा सकते हो वो मुझे कैसा बदला है। ये व्यक्ति मुझे 6 महीने से मेरे पीछा पड़ा था, 6 महीने से, और 6 महीना इसके पास सिर्फ ना बियर पीने के लिए आता था। हेलो, और बियर पीता था और चले जाता था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होता था। हेलो, लेकिन इसकी बात जो है ऐसा लगा मेरे दोस्त, वाकई में इसमें वो दम है, वो जज्बा है, वो जुनून है। ये हिंदुस्तान का पहला एमडी होगा जो सबसे कम उम्र का होगा। ये हर सवाल का जवाब अगर कोई देने वाला होगा तो ये पहला कंपनी होगा। मेरे दोस्त, मेरे खानदान में 7 पीढ़ी तक एक भी व्यक्ति पहली क्लास में पढ़ा। मेरे दोस्त, उस फिर से मैं पहली व्यक्ति हूं। ये जितेंद्र धिवा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये 7वीं पास है। पूरे मेरे खानदान में 7 पीढ़ी तक मेरे घर जो है झुग्गी झोपड़ी था। हम खपरा वाले कभी घर नहीं देखे थे, झुग्गी झोपड़ी था। लेकिन आज जिस शहर में रहता हूं ना, वो 10 घर है मेरे पास। हेलो मेरे दोस्त, कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं इस मुकाम में आ जाऊं। मैं काम के वास्ते इलाहाबाद, यूपी, फैजाबाद चला गया था। वहां मैं ईंट भट्ठे में काम किया था, 9 महीना काम किया। और 9 महीने के बाद जब छत्तीसगढ़ आए मेरे दोस्त, तो मेरे घर पर फूट चुका था। मेरे मम्मी पापा अपने बेटी दमान घर चले गया था, और मेरे भैया भाभी अपने ससुराल चले गए थे, और घर फूट चुका था। फिर उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को लाने गया और खुद से धोया और कच्ची घर बनाया, वो भी खत्म किया। हेलो, लेकिन कल हमारे अरोड़ा साहब बोला था, क्या जितने मिलते हैं सबको प्रणाम करता हूं। जब धोखा मिलता है, जब लोग टार्चर करते हैं मेरे दोस्त, वो बात जो है ना, आदमी की दिल दिमाग भेजा में घुस जाता है।
मेरे पिताजी ने 700 रुपया 500 रुपया कर्जे में लिया था समाज से, और भरी समाज में 1 साल के बाद 675 रुपया 175 रुपया ब्याज के साथ उसको देना था। लेकिन भरी समाज में मेरा पिताजी 700 रुपया नहीं दे पाया। अब मुझे बोला कि जितेंद्र 700-800 रुपया ढूंढ के लाना, क्योंकि समाज में पैसा बढ़ाना है। मैं सुबह से निकला था, शाम तक मेरे दोस्त वो 700 रुपया पैसा नहीं मिला। अब भरी समाज में मेरे पिताजी को ना पूरा बेइज्जती हुआ। तब मैं सोचा, उस दिन से भगवान से पूजा करके निकला था, वो 700 रुपया नहीं मिला। उस दिन से सोचा पैसा खुदा नहीं, पर कसम खुदा से कम नहीं है। आज के बाद जितेंद्र दीवार, सबसे पहले ना ये पैसा की समस्या को खत्म करना है। तेरे जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो ये पैसा है। मैं उस दिन से मेरे दोस्त, मैं पैसा का पूजा करता हूं। पैसा है तो डॉक्टर है, पैसा है तो मास्टर है, पैसा है तो स्कूल है, पैसा है तो किताब है, पैसा है तो सब कुछ है। ये गरीब आदमी का क्या दिवाली, क्या दशहरा, क्या होली, क्या संडे, क्या मंडे, अरे पैसा कमा, पैसा। रोज दिवाली है, रोज दशहरा है, रोज होली है। हमारी समाज में जब मेरे बाप का विचित्र हुआ मेरे दोस्त, उस दिन कसम खा लिया कि जितेंद्र दीवार, आज के बाद ना ये पैसा की तलाश निकलना है। मेरे दोस्त, जब मैं शादी किया, मुझे 3 साल तक लड़की नहीं मिला। गरीब आदमी को कौन लड़की देगा? हर माँ बाप चाहता है उसका जवान जो पैसा वाला हो, या सर्विस वाला हो, या अच्छा बिजनेसमैन हो और खूबसूरत हो। लेकिन मैं तो सारा सब इंग्लिश से बेकार था। बॉडी पूरा काला था, कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाता था। गाँव न घर न खेत में खाद था, कुछ भी नहीं था मेरे दोस्त। 3 साल तक लड़की नहीं मिला, और 3 साल के बाद आईसी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा था, उसमें काम करने लग गया। और धन्य है ऊपर वाला का, जिसका 6 लड़की था उसका बाप जुड़ गया। हेलो, धन्य है उस ऊपर वाले को, जिसका 6 लड़की था उसका बाप जुड़ गया। मैं रोज उससे हाथ मिलाता था, रोज मैं उससे हाथ मिलाता था। जब टाई कोट पहनता था और साइकिल में जाता था, तो उनको लगता था ये 18-20 रुपए कमा रहा है। हेलो, उनको कोई शक नहीं हुआ, लेकिन वो खुद से बोल दिया, कोई भी लड़की को मांगोगे छाट के मैं दे दूंगा। मैं 4था नंबर को सिलेक्ट किया मेरे दोस्त। तीसरा नंबर ठीक था, लेकिन दूसरे के मुंह से सुन लिया मैं, एक करिया है, बिलवा है, ठीक नहीं। ये सारा दिमाग में क्लिक कर गया। अब मैं 4था को मांगूंगा। कसम से बोलता हूं, 2 साल तक के ना उम्र इंतजार कर रही। जब लड़की के बाप जब मेरे घर देखने आया तो सबका होश गायब हो गया। साला घर ही नहीं, घर कच्ची है, खदर का है, हमारे बेटी को कैसे इसको देंगे? मेरे दोस्त, वो लोग जवाब नहीं दिया, पानी नहीं पिया, चुपचाप चले गया। 1 सप्ताह तक के बातचीत बंद हो गया। अब मैं प्रणाम बाबूजी कहता था, वो भी बंद हो गया। हाथ मिलाता था, वो भी घबराने लगा। अब सोच में डूब गया, क्या बात करूंगा। ये खुद मुझे डिसाइड किया है और खुद रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद पूरी लड़की में और पूरे परिवार में चर्चा हुआ कि इस लड़का को पिताजी तूने सेलेक्ट किया है, उसने नहीं किया है।
अगर मेरी किस्मत में रहेगा उसको दे दो। किस्मत में रहेगा वो रंग भी राजा बन जाता है, और किस्मत में नहीं रहता है राजा भी रंग हो जाता है। जब मेरे शादी हुआ मेरे दोस्त, सगाई हुआ, तो पूरे मेरे एक और सर को तीसरे नंबर वाले वो धूम धड़ाके के साथ बाजा वाजा वीडियो शूटिंग घोरम गया था, और मैं जो है ट्रैक्टर में गया। पूरे गांव उसको तारीफ कर रहा था। ये जितेंद्र देवर कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप देख रहा था नजारा, और अंदर से आग लग रहा था। 2009 मेरे शादी है मेरे दोस्त। आज भी एक फोटो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में भी मेरे पास प्रीपेड मोबाइल था, डिजिटल में आया नहीं था। एक भी फोटो नहीं है। और मेरे साढ़ू देखो इतना चालाक था साला, मेरा भी फोटो नहीं है। अरे कम से कम तुम्हारा कैमरा 4 लोगों के टिकावन पर है, हल्का से ले लो भाई। कैसा लगता था उस जमाने में, उसको भी देख लेता। मेरा नामो निशान मिटा दिया मेरे दोस्त, पूरे नामो निशान मिटा दिया मेरे शादी का। उस दिन जितेंद्र देवर कसम खाया, भगवान कसम ऐसा मोड़ पैदा करूंगा, ऐसा समय लाऊंगा, पूरी खानदान सोच में डूब जाएगा, मजबूर हो जाएगा मेरे को। और आज गर्मी कैसा पता चलता है? गर्मी ना गाड़ी ना घोड़ा खेत खाना पता नहीं चलता है। जितेंद्र देवर 2.5 करोड़ एफडी के ना, गर्मी देखो कैसे बात कर रहे हैं। हेलो, जब मैं बैंक में जाता ना पूरा बैंक खड़ा हो जाता, वहां से समझ आता है पैसा गर्मी में है, गर्मी पैसा ही गर्मी मेरे दोस्त। उस दिन मैं सोच लिया था कि ऐसा मोड़ पैदा करूंगा पूरा खानदान सोचेगा, अरे जितेंद्र देवर जो भी करना है तो तेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट करना है, फटाफट करना है मेरे दोस्त। 7 साल में 7 करोड़ ये व्हाइट एम की गारंटी है। जब शादी करके लाया तो मेरे पत्नी को बोला मेरे पास टाइम नहीं है, करोड़पति बनना भी है तो फटाफट, टाइम नहीं है, और बच्चा भी पैदा करना है तो फटाफट। पहला बच्चा पैदा किया, हेलो, उसके लिए स्वेटर बंडी चड्डी खरीदा ठंड के समय में। फिर सोचा उस स्वेटर को लेते समय ये स्वेटर दूसरों भी काम आना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर दूसरा नंबर लगा दिया। हेलो, इस स्वेटर को वो पहनेगा और इसके लिए नया स्वेटर लेना। हेलो, फिर तीसरा का लगा दिया नंबर। इस स्वेटर को वो पहनेगा, इसका स्वेटर वो पहनेगा। 3 साल में 3 बच्चा पैदा किया, मेरे पास टाइम नहीं। इतना बिजी था मेरे दोस्त। हेलो मेरे दोस्त, लोग बोलते हैं टाइम खराब है। आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, अगर तुमको लकवा मार दिया, तेरे एक पैर नहीं चल रहा है, तेरे एक हाथ नहीं चल रहा है, तू बिल्कुल अंधे हो, तो टाइम खराब है समझो। लेकिन अगर सही सलामत हो, तेरे आंख पैर नाक कान अगर सही सलामत है, तो समझो तुम्हारा किस्मत सही है, तुम्हारा किस्मत सही है। ये आग होना चाहिए, आग। पानी बॉटल दिखाना बॉस, सजी नहीं, मेरे जीवन में ऐसा होता था। ये देखो, इसको हिला रहा हूं, डुला रहा हूं, सड़क कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो, अगर मैं इसका ढक्कन खोलूं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी हिलाऊं डुलाऊं या इसको पटकूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी जगह कहीं कोका कोला को हिला कर देखो, कहीं बियर को हिला कर देखो, साला अंदर से बाहर फेंकेगा। मेरे 40 दोस्त यार है,
कितना भी मैं समझाने की कोशिश किया, वो समझना नहीं चाहता था। मैं आज मेरे दोस्त उस गांव में सबसे रईस आदमी बन गया, उस दोस्त का सबसे रईस आदमी बन गया, फिर भी मुझे समझना नहीं चाहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितेंद्र दिवर तो ना, ये पियर था पियर, और कोका कोला था, सारा ढक्कन खोला, सारा फर्श से बाहर निकल। मेरे दोस्त, ये जितेंद्र दिवर के जीवन में ना एमडी साहब ने ऐसा हिलाया, ऐसा डुलाया, मां कसम 25 दिन घर से बाहर रहता हूं, जैसे कोका कोला से उसका पानी बाहर होता है। हेलो, कुछ लोग तो चालाक होते हैं मेरे दोस्त। अच्छा, बड़े आदमी के ना छांव में मत रहना, उसके छत्र छाया मत रहना, लेकिन परछाई जरूर रहना और उसके कांटेक्ट में रहना। अगर आपको कहीं बड़े आदमी बनना है, आपको कहीं अमीर आदमी बनना है मेरे दोस्त, तो उसकी परछाई में रहना, उसके छांव में रहना। आपको एग्जाम्पल बता दो, एक बड़ा पेड़ लगाना और बड़ा पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगाना, वो जिंदगी में बड़ा नहीं बढ़ेगा। हेलो, क्योंकि उनको जितना धूप चाहिए, जितना बरसात चाहिए, जितना तूफान चाहिए, जितना वो आग चाहिए, जितना वो कड़ा चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उनके छत पर छाया में वो इतना छांव नीचे को रहेगा कि वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन एमडी सर मेरे गुरुदेव है, चतुर्वेदी सर मेरे गुरुदेव है, इनसे मैं सलाह लेता हूं, इनके कॉन्टेक्ट में रहता हूं, इनके परछाई रहता हूं, लेकिन इसकी छांव नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है अगर उसके छांव में जाऊंगा, उनके पास में रहूंगा, तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। हेलो, इसीलिए मेरे दोस्त, आज ये व्हाइट एम की जितना जवाब सिपाही है ना, यूं ही इस मुकाम तक नहीं पहुंचा मेरे दोस्त। कुछ लोग तो ये किस्मत को लेकर बैठा है। ये जितेंद्र दिवर जब बदल सकता है मेरे दोस्त, तो आप क्या चीज हो। हेलो, 2012 में जब दंगा केस में अंदर हुआ था, पूरा खलबली मच गया था छत्तीसगढ़ में। एक मेरे दोस्त है, उनकी सिस्टर कॉलेज में खत्म हो गया, 400-500 लोगों को फोन लगाया, पूरा कॉलेज तोड़वा दिया। जितेंद्र दिवर ने 9 धारा लगा, जेल हो गया। हेलो, लेकिन जेल के बाहर क्या हो रहा था, जितेंद्र दिवर को जल्द जल रहा क्या जाए, शहर में आग लगाना शुरू। मेरे दोस्त 3 दिन के अंदर प्रेशर में बाहर हो गया। हेलो, बाकी 14 केस बताऊंगा ना, तो आप लोग सदमा आ जाओगे। छत्तीसगढ़ रहता हूं, छत्तीसगढ़ में ना 34 घाट के पानी पिया, 2 घाट बाकी है। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त, ये किस्मत कुछ नहीं होता है, किस्मत तो हाथ को बनाना पड़ता है। अगर बैठोगे तो किस्मत भी बढ़ जाएगा, अगर खड़ा हो जाओगे तो किस्मत भी खड़ा हो जाएगा, अगर सो जाओगे तो किस्मत भी सो जाएगा, अगर चलोगे तो किस्मत भी चलेगा, और दौड़ोगे तो किस्मत भी दौड़ेगा। किस्मत हाथ से बनाना पड़ता है मेरे दोस्त। इसके बाद भी कहते हो मेरी किस्मत खराब है, तो सभी साथी सोए, एक ही प्रार्थना है, अपने अपने घर जाना, लकड़ी का ढकना, मिट्टी जल जाना और माचिस मार देना, और जलते हुए आग में अपने हाथ को डाल देना। अगर जल गया तो किस्मत सही है, और नहीं चला तो किस्मत खराब है। और चलने के बाद भी कहोगे मेरी किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब नहीं है, साला तुम्हारा दिमाग खराब है। कुछ लोग ना होशियारी दिमाग का, एक चीज बताओ मेरे दोस्त, इस धरती में ना जो इंसान दुखी है ना, उसका कीमत ऑटोमेटिक बढ़ता है। दूध को दुखी करोगे ना तो दही बनता है, और दही को दुखी करोगे, परेशान करोगे तो मक्खन बनता है, और मक्खन को दुखी करोगे तो घी बनता है, और चारों का कलर एक ही रहता है, लेकिन सबका कीमत अलग है। ये जितेंद्र दिवर ना परेशान था, तकलीफ में था, समस्या में था, लेकिन जान लिया था कि जितेंद्र दिवर, तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा वजन
ऐसा कीमत बढ़ेगा कि अच्छे अच्छे डॉक्टर मास्टर लोग आपका भाषण सुनने आए। हेलो साथियों, दुनिया बदलने गारंटी मतलब कुछ होशियार लोग होते हैं ना, चालाकी मार के पास होंगे ऐसा बोलते, वो लोग नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा होशियार था और कहीं सफर करना था, वो ट्रेन के डब्बे के पास गया, डब्बा बहुत भीड़ था, ऐसे तैसे करके घुस गया। फिर दिमाग लगाया ऐसे क्या किया जाए कि सारा सब डब्बा से भाग जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया, साफ 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 साफ, साला पूरा डब्बा खाली हो गया, साफ कर भागो भागो, पूरी डब्बा खाली हो गया। उन्होंने ब्लैंकेट निकाला और रात भर सो गया। और सुबह चाय वाला आता है, चाय 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 चाय, चाय वाला बोलता भाई इधर आ, एक कप चाय दे। फिर पूछता हूँ उनको, ये ट्रेन कहाँ पहुंचा है? तो बोलता है इस ट्रेन में ना रात के समय सांप आ गया था, इस डब्बा को छोड़कर बाकी डब्बा जोड़ के निकल गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग में चालाकी नहीं चलने वाला मेरे दोस्त। ज्यादा दिमाग लगाओगे ना वही के वही रह जाओगे। अब इस बात को नोट कर लो दोस्तों, दुनिया बदलने गारंटी मत लो, पहले खुद बदलो। एक व्यक्ति ने सोचा था 20 साल पहले ये सृष्टि बदल दूंगा, उन्होंने सृष्टि नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरे हिंदुस्तान बदल दूंगा, अरे हिंदुस्तान नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरे प्रदेश बदल दूंगा, अरे प्रदेश भी नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरा जिला बदल दूंगा, अरे जिला भी नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरे समाज बदल दूंगा, अरे समाज भी नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरा गांव बदल दूंगा, अरे गांव भी नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। फिर सोचा पूरा घर बदल दूंगा, अरे घर भी नहीं बदल सका, उनका फैसला छोटा था। 90 साल की उम्र में वो इंसान का मृत्यु हो गया। मेरे दोस्त, वो इंसान ने एक गलती किया है, वो दुनिया बदलने निकला था। अगर वो इंसान कहीं खुद को बदल लेता तो घर भी बदल जाता, वो समाज ही बदल जाता, वो क्षेत्र ही बदल जाता, वो जिला ही बदल जाता, वो प्रदेश ही बदल जाता, वो हिंदुस्तान ही बदल जाता, पूरा सिस्टम बदल जाता। लेकिन खुद को नहीं बदल पाया, वो दुनिया बदलने निकला था। इसलिए कहता हूं दोस्त, ये बदलते हैं दुनिया, बदलने वाला चाहिए, झुके की दुनिया झुकाने वाला चाहिए, समझे की दुनिया समझाने वाला चाहिए। आप कहते लोग नहीं समझ रहा है, आप ढंग से उनको समझा नहीं रहे। हेलो, जिस दौर में इस बिजनेस को हम लोग जब काम स्टार्ट किया, वो ऐसा दौर था, अच्छे ने गुजर गया। लेकिन आज भी इस एमडी के मालिक, उसका जोश जुनून, जिसको भी अगर दौर से देख लेगा मेरे दोस्त, उनका जीवन धन्य हो जाएगा, उसके बाजी प्राप्त है। तो साथियों, बातें बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मौर्य साहब है, उनका बात सुनना। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब ये होश संभाला, जब 6 दिन पैदा हुआ, इनका पिताजी सारा दुनिया छोड़ के चले गए, दुनिया में नहीं था। सोच के देखो, जिसका पिताजी दुनिया में था, वो कैसा इस इंडस्ट्री में हस्तिला किया होगा। मेरे तो आज भी माँ बाप जिंदा है, एक बार उसके जर्नी में जाकर देखिए मेरे दोस्त। आप आज के बाद किसी स्टार का स्टोरी मत बताना, ये अंताब फैलू किए वो हो गया, अरे जितेंद्र का स्टोरी ऊंचा, देवव्रत मौर्य का स्टोरी ऊंचा, गरीब अमीर बताते बताते खुद रही बन जाओगे। कर जीना है दोस्त इस दुनिया में, तो लहरों को मोड़ दे। क्या ये नहीं कर सकता दोस्त, तो जीना छोड़ दे। राहों के पत्थरों को हिंसा बनाता चल, खुद ही अपने दिलों को सहिंसा बनाता चल। अरे पैसा वैसा के पीछे मत भाग, ऐसा वैसा कर पीछे भागता चल। भुला के अपने दामन में ऐसा बनाता चल। खुशियों को अपने दामन में सदा चला के रख, कमर मुश्किलों को चटनी बना के चख। अरे दिल अगर जिंदा है तो दुनिया से बोलना चाहिए, इन लोगों में खून है तो खोलना चाहिए। जिसका खून न खोले तो उसका खून पानी है पानी। भारी मुश्किल से मानव जीवन दिया है, ये दुनिया से न बोल सके, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है।
यूं ही गुजर गया दोस्त कई सौ जमाने, यूं ही गुजर गया दोस्त कई सौ जमाने। चुनौती खड़ी अब जीना ताने, चुनौतियों से टैटर कर कब तक जियोगे, सहारे की प्रतीक्षा कब तक करोगे। मांगो मत किसी से, जो है ये मानव जीवन उसको संभालो। आज अपने भीतर की देह को जगाओ, अटकते उलझते हो बेजान सवालों में, अपने हुनर को लगाते हो उलझते हो चाल में। अरे माता तुम कहते हो धरती को सपुत्र होने का दामन भरते हो, इस माता को कुछ करके दिखला दो। अरे भारतवासी का लेते हो, भारत में रहकर नंबर 1 बन के दिखला दो, नंबर 1। जो जमाने के आगे झुकता है ना मेरे दोस्त, जो जमाने के आगे झुकता है ना मेरे दोस्त, जमाना सितम पर सितम ढाता है, और जो खुलेआम सच्चाई के सामने बोलता है जमाना उसके आगे सिर झुकाता है। जमाने की इशारों में चलोगे तो खो जाओगे गर्दिश में, पंक्ति तोड़कर निकलोगे तो पहुंच जाओगे मंजिल में। मकमरा बनता उनका जो झुक जाता है हालात के पीछे, अरे जिंदगी बाजी वो भी हार जाता है जो झुक जाते हैं हालात के पीछे। जिसकी जिंदगी कुली कबाड़ी है उसका जीवन तो क्या खाना है, बस सारे सासे की एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। मेरे दोस्त इस बिजनेस को ना करना कोई जरूरी है, ना एमडी सर के बात मानो, ना मेरा बात मानो, ना देवव्रत मौर्य का, ना चतुर्वेदी का, धर्मेंद्र का, ना मुनि का, यहाँ का किसी भी लीडर का बात मत मानो। आज 12 बजे रात के ना सो बिस्तर से उठ के 12 बजे रात के सो बिस्तर से उठ के दरवाजे पर जाना और कौन सा अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे देखना है। अगर आप जिंदा हो तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप चल से सो रहा है, हो सकता है कि बीमारी से मारा गया, एक्सीडेंट से मारा गया, तो क्या वो सो पाएगी। एक बार उस बच्चे के बारे में सोचना जिसको आपने पैदा किया है। 12 बजे रात के सो बिस्तर से न उठ के ना छोटा छोटा बच्चे का मासूम चेहरा देखना। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा बेटा बीबी जैसा सो रहा है, हो सकता है कहीं मारा गया बीमारी से, तो क्या चैन से सो पाएगी। एक बार में उस पत्नी के बारे में सोचना जिन्होंने अपने शहर, अपने गांव, अपने देश दुनिया छोड़कर आपके जीवन में हाथ थामा है। हो सकता है कहीं मारा गया एक्सीडेंट से या बीमारी से, तो क्या तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, बीबी, बच्चा छोटा छोटा चैन से सो पाएगी। अगर हाँ जवाब निकलता है मेरे दोस्त, वर्तमान में जो बिजनेस कर रहे हो उसको करते रहना, और नहीं निकलता है तो ये बिजनेस कर लेना पूरी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट बना देगा। ये जितेंद्र जवाहर इस दुनिया में भी रहेगा 2.5 करोड़ एफडी क्यों, जब तक बैंक जिंदा रहेगा तब तक ब्याज उसके घर आए। हेलो, और इस कंपनी से पैसा जाते रहेगा। मेरे ऐसे 2 दोस्त हैं, एक पैसा वाला था, जिस दिन से मरा उनकी बीवी, उनकी बच्चा रोड में 5-10 एकड़ जमीन था। लेकिन एक ऐसा दोस्त था, वो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धोखे से नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया था। आज ये दुनिया में नहीं है, फिर भी लाइफ स्टाइल जिंदगी जी रहा है। उनकी बीवी, बच्चा, माँ बाप चैन से जिंदगी जी रहा है। बच्चा नहीं एक महसूस तो जरूर कर रहा है, लेकिन उनके लिए ऐसा बना के चला गया है उनको घर से कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ता है। हेलो, तो बातें बहुत मेरे दोस्त, ये दुनिया बड़ा लुटेरी है, तेरी न मेरी, ऊपर में राम राम है, दिल में हेरा फेरी। सैकड़ों दर्द मत मिले, मतलब कि कुछ चंद मिले, जब मुसीबत का वक्त आए उनके दरवाजे बंद मिले। महा देखा, महताब देखा, एक से बढ़कर एक इंसान देखा, बह गई खुदा भी खुदा की कसम, ऐसा एमडी कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं देखा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।